नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। मैं आदरणीय सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये वाला श्लोक पढ़ दीजिए, थुहर के दूध का निषेध और प्रयोग, 42 नंबर का श्लोक। जी जी वैद्य जी, मेरी आवाज आ रही है सर? आ रही है सर? हाँ, बहुत अच्छे से आ जी रही है। मैं पढ़ देता हूँ। गुण भिन्नति दोषाणाम महात्मपि तत्संचयम् आग्नेय आग्नेय कष्टविंशास्त्रेषु ताम कल्प देवता मृदो कोष्ठे मृदो कोष्ठे बले वाले स्थविरे दोष दीर्घ रोगिणी कल्पया गुल्म उदरगत्य अधोगम मधुमेहिषु। उसके बाद कहते हैं पांडव दूषी विशेषोपे दोष विश्चांत ते चेतसी सा श्रेष्ठा कंठ कैस्ति क्षणे दुर्मिश्च समाचिता द्विवर्षो वा त्रिवर्ष वा आगे कहते हैं द्विवर्षा वा शिशिरान्ते विशेषतः ताम पाटयित्वा शस्त्रेणं क्षीरम् उद्गारवेततः विल्वादीनां बृहतयोर्वा कायेन सब मेघसः मित मिश्रयित्वा सुधा क्षीरं ततो अंगारेषु शोषयेत्। कहते पिबेर कृत्वा तु गुटिकां मस्तुम सुरादिभिः। कहते हैं स्नुही दोषों के बहुत अधिक संचय को भी शीघ्र ही ठीक कर देता है, शीघ्र ही इसको ठीक कर देती है। इनमें कहते हैं कि इनमें अग्नि जो है अतिशय अतिशय कष्ट व्यापक होने के कारण इस स्नुही को मृदु कोष्ठी में, निर्बल में, बालक में, वृद्ध में, चिरकालीन रोगी में नहीं बरतना चाहिए। अच्छा, अपितु सूक्ष्म उदर त्वक उदर आगे कहते हैं त्वक योग मधुमेह पांडु दूषी विष शोफ और इस आदि इन शोफ आदि में शेष से कहते हैं आगे दोष से विश्रांत वालों में तीक्ष्ण तथा बहुत से कांटों से युक्त स्नुही उत्तम है। विभिन्न उसके बाद कहते हैं बहुत से कांटों से युक्त उत्तम है। शिशिर के अंत में 2 या 3 वर्ष वाली स्नुही को लाकर उसके बाद कहते हैं कि इसको बलहारा क्या कह रहे शस्त्र द्वारा बीच में से चीर कर और इसमें से दूध निकालकर, स्नुही का क्षीर आप सभी जानते हैं उपयोगी होता है, तो दूध निकालें फिर इसका जो है वो सेवन करें, ऐसा इन्होंने बताया है। ये वैद्य जी मुझे इतना ही पढ़ने में आ रहा है। थैंक यू सर। आपको चश्मा लग गया है सर। चश्मा आप भी लग समझ। गया, लाइट कम है यहाँ पे अभी।
तो मैं इसको जूम कर करके देख रहा हूँ जी। जी, कोई और पढ़ दीजिए प्लीज स्नूही के बारे में। सविता पेठे मैडम जी, आप अगर सुन पा रही हैं, डॉक्टर सविता पेठे मैडम जी, जी आप अगर सर, सुन प्रणाम पा रही हैं सर। तो एक बार फिर से श्लोक को संथा देके पढ़ेंगी प्लीज। हाँ सर, हाँ, 42 एक मिनट 43। सर। सब अभी लोग जब मैडम के लिया पीछे है, पीछे एक बोलिए मिनट। प्लीज। जी, ये हमारे महाराष्ट्र की परंपरा है कि हम संथा देके पढ़ते हैं। सविता मैडम, हाँ सर, हाँ सर, हाँ सब लोग सर। मैडम के पीछे पीछे बोलिए जी, बोलिए। सुधाभिनत्ति दोषाणां महान्तम् अपि संचयम् बोलिए सब लोग। दोषाणां महान्तम् अपि संचयम् आश्वेव कष्टविभ्रंशान् देवतां कल्पयेत् अतः आस्वेव कष्ट विभ्रंशान् तानेव तां कल्पयेत् अतः मृदौ कोष्ठे बले बाले स्थविरे दीर्घरोगिणी मृदौ कोष्ठे बले वाले स्तवरे दीर्घ रोगण कल्प्या गुल्मोदर गरत्वम् एक मिनिट हाँ सर। कल्प्या गुल्मोदर त्वक्रोग मधु कल्प्या गुल्मोदर गरत्वक्रोग मधुमेहिषु कल्प्या गुल्मोदर गर त्वग योग मधुमेहिषु स्वगरोग पांडौ मधुमेह दूषी विशेषोके दोष विभ्रांत चेतसी पांडव के दोष चित्रांत चेतसी सा श्रेष्ठा कंटकैस्तीक्ष्णै बहुभिश्च समाचिता कंटकस्तैः तीक्ष्णैः बहुमिश्च समाचिता द्विवर्षां वा त्रिवर्षां वा शिशिरान्ते विशेषतः द्विवर्षे च त्रिवर्षा वा शिश्रान्ते विशेषिता तां पाटयित्वा शस्त्रेण क्षीरम् उद्धारयेत् ततः तां पाटयित्वा शस्त्रेण क्षोरमुद्धरत्येतता बिल्वादीनां बृहत्योर्वा क्वाथेन सममेकशः बिल्वादीनां मृत्योर्वा काथेन सममेकशः मिश्रयित्वा सुधा क्षीरं ततोऽङ्गारेषु शोषयेत् मिश्रित्वा सुधाचीरं ततो अंगारेषु शोषयेत् पिबेत् कृत्वा तु गुटिकां मस्तुमूत्रसुरादिभिः वेद कृत्वा तु गुटिकां मस्तु मूत्रसुराधिभिः। सर अर्थ पढ़ देती हूँ। हाँ जी। स्नेही दोषों के बहुत अधिक संचय को भी शीघ्र ही तोड़ देती है। इसमें अतिशय कष्ट व्यापक होने के कारण इस नुही को मृदु कोष्ठ में, निर्बल में, बालक में, वृद्ध में, चिरकालीन रोगी में नहीं परतना चाहिए, अपितु गुल्म, उदर, त्वक रोग, मधुमेह, पांडु, दुषिविष में, शोफ में, दोष से विभ्रांत चित्त वाले में, तीक्ष्ण तथा बहुत से कांटों से युक्त स्नूही उत्तम है। शिशिर के अंत में 2 या 3 वर्ष वाली स्नूही को लाकर शस्त्र द्वारा बीच में से चीर कर इसमें से दूध निकाले, फिर बिलवादी पंचमूल या कटेरी के अलग अलग या मिलाकर जी मिलाकर बनाए हुए क्वाथ में इस क्वाथ के साथ समान मात्रा में स्नूही का दूध मिलाकर अंगारों पर शुष्क बनाएं। शुष्क हो जाने पर इसकी गोलियां बनाकर मस्तु, सूरा, मूत्र आदि से पिए। जी, ये अध्याय का नाम है विरेचन कल्पम। विरेचन के कल्प के बारे में बता रहे हैं, अलग अलग योग, अलग अलग वनस्पतियों का यूज बता रहे हैं।
तो अभी तक हमने त्रिवित के बारे में पढ़ा, दंती के बारे में पढ़ा, तिलवक के बारे में पढ़ा, फिर अब लोद्र के बारे में पढ़ा। अब इसके बाद में थूहर, स्नूही के बारे में पढ़ रहे हैं। जब शरीर में बहुत ज्यादा दोष संचित हो जाता है तो स्नूही है उस संचय को तोड़कर, जितना भी ऐसे बॉन्डिंग है पूरा, सब दोष है, सब कचरा जमा है, टॉक्सिन्स, उसको तोड़ देता है, क्योंकि ये तीक्ष्ण होता है और शार होता है बहुत। तो ये पूरी तरह से तोड़ देता है। और जिनको ये किसको नहीं देना चाहिए, क्योंकि तीक्ष्ण विरेचन करने वाला द्रव्य है। तो जिनको मृदु कोष्ठी है, जिनको जैसे मनुका किशमिश खाने से लूज मोशन होता है, उनको नहीं देना चाहिए। जो दुर्बल रोगी है उनको नहीं देना चाहिए। दुर्बल रोगी को देंगे ना तो वो और ज्यादा बल को हानि करेगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा। इसी तरह से बच्चों को नहीं देना चाहिए स्नोही, बड़ों वृद्धों को नहीं देना चाहिए। और जो चीरकालीन रोगी है, जो खुद ही दुर्बल है रोग से, उनको नहीं देना चाहिए। किसको किसको देना है? जिसको गुल्म व्याधि है, स्त्रोतोरोध है बहुत ज्यादा, और बायगोला हुआ है, उदर व्याधि है जैसे कि असाइटिस हुआ है, और लीवर फेलियर हुआ है, वहां पे हमें विरेचन स्ट्रांग देना है। त्वचा के रोग में, जहां पे हमें स्किन खराब हो गया, पूरा पेट में कोष्ठ में सारे दोष हैं, जिनको मधुमेह है, जिनको पांडु है, पांडु में तो विरेचन बोला ही है, सबसे पहले चिकित्सा है कि पित्त निकालना है, तो वहां देना है। दूषी विष में टॉक्सिन्स शरीर में है, उधर देना है। शोफ में पूरा शरीर में स्वेलिंग है। दोष से विभ्रांत चित्त वालों में, मतलब मन उनका विभ्रांत है, उन कंफ्यूज्ड लोग हैं, उनका माइंड का, जैसे कि वो मनीषा सिंह मैम की पेशेंट आई थी, गरिमा जी, उनको विरेचन देना बहुत जरूरी है। तो विभ्रांत चित्त वालों में देना जरूरी होता है। कैसा देना है? तो स्नुई जिसमें तीक्ष्ण और बहुत सारे कांटे होते हैं। स्नुई पहाड़ों पे आप लोगों ने देखा होगा, या फिर आप लोग महाराष्ट्र कभी आए तो सह्याद्री पर्वत पे देखिए, सब जगह कांटे वाले स्नुई लगा रहता है। यहाँ पे तो बहुत ज्यादा मिलता है। और शिशिर के अंत में, मतलब फरवरी के सीजन में, जब शिशिर का अंत हो रहा होता है, 2-3 वर्ष वाले स्नोई को लाकर शस्त्र द्वारा से बीच से चीर कर उसका दूध निकालना है। ये क्षारीय होता है, आंखों में नहीं लगना चाहिए, उसको ध्यान में रखें। ग्लव्स पहन के करें अच्छे से। फिर उसमें बिलवादी पंचमूल या कटेरी के अलग अलग कैसे भी मिलाना है, अलग अलग योग बना के, और फिर उसको पकाना है, उसका क्वाथ बनाना है, और क्वाथ के साथ समान मात्रा में स्नूही मिलाकर अंगारों पर शुष्क बनाना है। वो ड्राई हो जाएगा, पूरा पानी निकल जाएगा। फिर उसका टिक्की गोलिया टाइप बनाना है, और उसको मस्तू के साथ, दही का ऊपर का जो पानी होता है उसको मस्तू बोलते हैं, सूरा के साथ, या कोई गोमूत्र वगैरह, या बकरी का मूत्र, गोमूत्र, खासकर गोमूत्र के साथ पीना है। अच्छे से विरेचन होता है। दुग्धम च मूत्रम च विरेचनानी, मूत्र जो भी रहते हैं सब विरेचन करते हैं। ये देते हैं तो बहुत अच्छा दोष का संघात है वो टूट के, और दोष अच्छे से निकल जाते हैं। ऐसा इन्होंने बताया है। आचार्य वाग्भट जी हैं, वो बहुत ही इंटेलिजेंट है, उन्होंने हर चीज वनस्पति का प्रयोग अच्छे से किया है। प्रैक्टिशनर थे वो बहुत अच्छे से, इसलिए उन्होंने सारे ग्रंथ में ये चीजें बताई हैं। अब हम इसकी टीका पढ़ेंगे। सबसे इंटेलिजेंट कौन है जो टीका पढ़ना चाहता है? बहुत ही इजी है, सारी टीका मैं अर्थ बता दूंगा। प्लीज कोई पढ़िए, वीना मैम, गंगवार सर, कोई टीका पढ़िए। जी आप पढ़िए। सर्वांग सुंदर टीका। सुधा गुड़ा दोषाणां महान्तम् अपि संचयं हन्ति। एव गुणाम् अपि ता सुधा भिषक् मृदुकोष्ठादिषु अतो न कल्पयेत्। शीघ्रमेव कष्टविभ्रंशात् इति कल्पयेत् इति अतिसर्जने लिंग। तर्हि केय प्रयोज्या इति आह कल्प्येति। गुल्मादिषु कल्प्या सा नुक् तीक्ष्णै बहुभिः कंटिकै चित्ता श्रेष्ठा स्यात्। ता सुधा 2 वर्षाम् अथवा 3 वर्षाम् विशेषेण शिशिरान्ते कार्यवशात् अन्यस्मिन्नपि ऋतौ शस्त्रेण पाटयित्वा तत् सुधात क्षीरम् उद्धारयेत्। 2 वर्षे प्रमाणमस्या इति ठक्। तस्य रसालुक् इति लुक्। तच्च ता तत्
अनन्तरं बिल्वादिना कंटकारी महोटिकयोर्वा वाथेन एकैनेकैन सममेलयित्वा सुधाक्षीरम् अनन्तरम् अंगारेषु तत् उभयम् अपि शोषयेत्। ततो गुटिका कृत्वा यथा योग मस्त्वादिभिः पिबेत्। बहुत बढ़िया पढ़ा मैम आपने सविता मैम। अर्थ कौन बताना चाहता है? आप लोगों में से कोई अर्थ बताना चाहता है तो बताइए, नहीं तो मैं बताऊंगा। शशि मैम, महेंद्र सर, आप अर्थ बताना चाहते हैं कि मैं बताऊं? शशि मैम सुन रही हैं क्या? अर्थ बता सकती हैं आप? अच्छा ठीक है, मैं बताता हूँ। इसमें बोल रहे हैं सुधा। सुधा मतलब जो दोष जो है वो बहुत ज्यादा गूढ़ है। दोषाणाम कौन सी विभक्ति है? षष्ठी बहुवचन। दोषाणाम महांतमपि संचयम हंति। दोष जो है बहुत ज्यादा बढ़े हुए दोष हैं। यहाँ पे टॉक्सिन्स को दोष समझना चाहिए। बहुत सारा टॉक्सिन्स है और उनका संचय हो गया है बहुत ज्यादा। महांतमपि मतलब वो बहुत ज्यादा जमा है तब भी, और संचय हुआ है तब भी। एवं एव गुणामपि ताम सुधा भिषक मृदु कोष्ठादिषु अतो न कल्पेत। इतना गुणकारी है यह। एवं गुणामपि ता मतलब इतना गुणकारी है, जो स्नुही है, तब भी मृदु कोष्ठ आदि वालों को यह न कल्पेत नहीं देना है। मृदु कोष्ठ वाले बच्चे, बूढ़े, सुकुमार और जो बहुत सारे रोग से ग्रस्त हैं उनको नहीं देना है। शीघ्र में कष्ट विभ्रंशादिति, क्योंकि ये क्या करता है हाँ, और ये शीघ्र में कष्ट विभ्रंशादिति मतलब सारे कष्टों को ये तुरंत ही निकाल देता है। कल्पेत अत्यधि सर्जने लिंग तरी के क्वेव प्रयोज्य मतलब ये इसका हम लोगों ने कल्पना की है तो ये सारे दोषों को निकलता है, तब इसका किस तरह से प्रयोग करना चाहिए ये प्रश्न पूछ रहे हैं। इत्याह कल्पेति, इसलिए इसकी कल्पना करके हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। कौन कौन से व्याधियों में करें कल्पना, कब दें? तो गुल्मादिशु कल्प्यासा स्नुक, गुल्म व्याधि है, उदर व्याधि है, दोषों की संचिति बहुत ज्यादा है, शोथ व्याधि है, उन सब में इसका प्रयोग करना चाहिए। तीक्ष्ण बहुभि कंटकश्चिता श्रेष्ठा स्यात्, यह बहुत तीक्ष्ण विरेचन करने वाला है। और जहां पे कंटक बहुत ज्यादा आते हैं मतलब कांटे कांटे वाला जो स्नूही है वो सबसे श्रेष्ठ माना जाता है जिसमें कांटे लगे रहते हैं। ता सुधा द्विवर्षाम अथवा त्रिवर्षा विशेषण शिशिरांते कार्यवशद्यान अन्यस्मपि ऋतो शतन पाठविता तत् सुधा शिरमुधारियेत, मतलब जो 2 साल का या 3 साल का जो स्नुही का वृक्ष है उसको शिशिर के अंत में उसका प्रयोग करें। शिशिरांते, शिशिर के अंत में, सप्तमी एक वचन। या फिर कार्यवशात अन्य अन्यदस्मनपि, मतलब हमें जरूरत पड़ रही है कार्यवशात मतलब कार्य की जरूरत है, आवश्यकता है, तो अन्यमपि ऋतो, अन्य ऋतु में भी शस्त्रेण पाटयित्वा तत्, मतलब शस्त्र से काट कर सुधा शिरम उदारियत, बीच से ऐसे चीरा लगाकर उसका दूध निकालना है। शिरम उदारियत। 2 वर्षे प्रमाण से तीर्थक, 2 वर्ष का जो है वो बहुत अच्छा रहता है। तस्य रसाल गुलितीलु, मतलब उसमें रस और उसका जो शीर है वो अच्छा सा रहता है। ततश्च टाप, उसका प्रयोग करना है। तत् अनंतरम बिल्वादि नाम, उसके बाद में उसका रस निकाल लिया हमने, एक पात्र में, एक भगोने में निकाल लिया। और फिर बिल्व आदि या कंटकारी महोत्तिक्वाथिन, कंटकारी लें या पंचमूल लें या बिल्व आदि लें, उसका काढ़ा बनाना है। एके नेके न समम मिलयित्वा, उनको फिर मिक्स करना है। बिलवाद इसलिए है क्योंकि हमें दोषों को भी निकालना है, केवल विरेचन नहीं करना है, हमें दोषों का शमन भी करना है, नहीं तो वात बढ़ जाएगा, नहीं तो कोई और बीमारी हो सकता है। इसलिए बिलवादी लेना है या कंटकारी लेना है जो वात शामक भी है और दोषों को बैलेंस करता है वो द्रव्यों के साथ। इसको समम मिलयित्वा सुधा क्षीरम अंतरंगारेषु तदुप्यपि शोषयेत्, फिर ये सुधा का क्षीर को अंगार के अग्नि में पकाना है। तद उभयमपि शोषित, दोनों को सुखाना है, मतलब बॉयल होते रहेगा, पानी उड़ जाएगा। जब ये सूख जाएगा तो गुट्टिका कृत्वा, तब उसकी गुट्टिका करना है, गोली बनाना है। यथा योग मस्त्वादि भी पिबेत, जैसा योग्य रहे मस्तु का प्रयोग करे, मूत्र का प्रयोग करे, सुरा आदि का भी प्रयोग करे और उसके साथ पीना है, इससे अच्छे से विरेचन होता है। अब आयुर्वेद रसायन हेमाद्री की टीका कौन पढ़ना चाहेगा? अंजना मैडम जी आप पढ़ेंगी? नहीं सर, मुझसे पढ़ा नहीं जाएगा। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। मनीषा मैडम जी आप पढ़ेंगी? कोई भी पढ़ दीजिए। महेंद्र सर,
जैन जी कोई भी पढ़िए। स्नु ही पढ़ती कर्पम आहे सुधा इति तम सुधाम मृदु कोष्ठादिषु न कल्पयेत् कष्ट विभ्रंसा दुःसहस्माभ्यापदम् अत अति योग भावात् गुल्मादिषु तु कल्प्या मधुमेह मद प्रमेय दूषी विष 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 प्रति वधोक्तम सा सुधा बहुतोक्षण कंटका श्रेय बिल्वादीनाम व्रत पंच मूलोक्तानाम सम सम मात्रम एकस एक एकस कस्य कायेन क्रमे अस्क्रम शोषण से वा सम्यद व्रतादिश्च मिश्र प्रयोग। थैंक यू सर। हाँ, तो आप लोगों ने स्नूही शीर का प्रयोग किया है क्या शार सूत्र वगैरह बनाने में? बहुत ही अच्छा रहता है, शार सूत्र इससे बनाते हैं। स्नूही कल्प महासुधेति मतलब सुधेति, ये श्लोक का शुरुआत कैसे हुआ है? तो सुधा शब्द से होगा। देखिए, सुधा भिन्नति, तो हिमाद्री जी हमेशा ये बताते हैं कि सुधा शब्द से यहाँ पे क्या बताया है? स्नूही कल्प के बारे में कहा है। ताम सुधाम मतलब जो स्नूही है, सुधा है। मृदु कोष्ठ आदिशु न कल्पेत, मृदु कोष्ठ आदि में न देना है, नहीं देना है। न कल्पेत बिल्कुल नहीं देना है। मृदु कोष्ठी है, बच्चे हैं, वृद्ध हैं, या फिर सुकुमार हैं, जिनको बहुत सारी व्याधियां हैं, बहुत दिनों से बीमार हैं, उनको न कल्पेत, तो ये तीक्ष्ण विरेचन है। और मृदु कोष्ठी को देंगे तो बहुत ज्यादा डिहाइड्रेट होकर वीकनेस आएगा, नहीं देना है। कष्ट विभ्रंशा तु सह व्यापदम मतलब ये ना बहुत सारे व्यापद ये उत्पन्न कर सकता है। कष्ट विभ्रंशा ये कॉम्प्लिकेशन कर सकता है। पहले इन्होंने कॉन्ट्राइंडिकेटेड कर दिया कि किसको देना है, किसको नहीं देना है। अति योग भयात, इसका अति योग हो सकता है, ज्यादा लूज मोशन हो सकता है, इसलिए नहीं देना है। गुल्मादिशु तु कल्पया, गुल्म आदि में इसको देना है। गुल्म व्याधि में, शोफ में, उदर व्याधि में, जहां जहां विरेचन की जरूरत है उसमें इसका प्रयोग करना है। मधुमेह मतलब मधु प्रमेह, जो डायबिटिक मिलाइटिस के पेशेंट है, जिनमें हमें दोषों को निकालना जरूरी होता है, वो भी स्थूल प्रमेह ही हो, बलवान प्रमेह हो, जहां पे विरेचन देना जरूरी है, उनको देना चाहिए, स्नूही का प्रयोग करना चाहिए। दूषी विष विष प्रतिषेधोक्तम, दूषी विष अगर है उसका सेवन चला हो गया है तो विष प्रतिषेध जो अध्याय है उसमें कहा गया है, दूषी विष के बारे में वर्णन किया गया है। सात सुधा बहुत तीक्ष्ण कंटक श्रेष्ठा, वो जो सुधा है, स्नूही है, जिसमें बहुत तीक्ष्ण कंटक होते हैं, बहुत ऐसे कांटे बहुत ज्यादा तीक्ष्ण वाले रहते हैं, वो श्रेष्ठ बताया गया है। बिल्वादि नाम मतलब बृहद पंचमूल उक्ता नाम, बृहद पंचमूल आप लोगों को मालूम है, जो दशमूल में रहता है, वो बिल्वादि नाम का मतलब वो रहता है। सम मात्रा, समान मात्रा में, मतलब हम बृहद पंचमूल ले रहे हैं या कंटकारी ले रहे हैं, उतना ही स्नूही शीर भी लेना है, उसका काढ़ा जितना ले रहे हैं उतना ही ये लेना है, सम मात्रा में। एकेश एकश एकस्य एकस्य क्वाथेन कमान मिश्र शोषण च, मतलब हमने क्वाथ में मिक्स कर दिया, क्वाथ और शीर को मिक्स कर दिया, और मिक्स करने के बाद उसका शोषण करना है, मतलब सुखाना है, मतलब हम अंगार मतलब नीचे से अग्नि दे रहे हैं, उसको पका रहे हैं, पानी उड़ जाएगा तो सूख जाएगा। वाह शब्द बृहति द्वय से भिन्न प्रयोग, वाह शब्द का मतलब बृहति द्वय, कंटकारी और बृहति, इसका भी भिन्न प्रयोग भी बताया है। या तो बृहत पंचमूल लीजिए या कंटकारी या बृहति का भी प्रयोग हम लोग कर सकते हैं साथ में क्वाथ बनाने के लिए। जी, अभी ये आगे का श्लोक हो सकता है, हाँ हो सकता है क्योंकि टाइम है। कोई पढ़ दीजिए प्लीज, घी के साथ निशोत्ता आदि के पान, 47-48 नंबर का श्लोक पढ़ना है। कौन पढ़ेगा? जैन साहब आप पढ़ेंगे? जी सर। जी। त्रिवृतादीनि एव वराम स्वर्णक्षीरीं ससातलां सप्ताहं स्नुक्पया पीतान् रसेनाज्येन वा पिबेत् तद्वद् व्योसोत्तमा कुम्भो निकुम्भाग्रीन् गुणाम्बुना इति सुधाकल्पः। अर्थ बताइए। हाँ, त्रिवृत श्यामा राजवृक्ष सुधाकांड संखिनी सप्तला दंती द्रवंती
और तिलवक के संभाग चूर्ण को अथवा सत्यानाशी की जड़ की छाल तथा छतिवन के चूर्ण को 7 दिन थूहर के दूध की भावना देकर रख लें। इनमें से किसी एक चूर्ण को मात्रानुसार लेकर मांसरस अथवा घी के साथ पिएं। इसी प्रकार सौंठ, मरीच, पीपल, हरड़, बहेड़ा, आंवला, त्रिवृत, दंतीमूल आदि द्रव्यों का प्रयोग गुड़ के पानी के साथ करें अर्थात पिएं। बहुत बढ़िया पढ़ा आपने सर। असली में ये सारे विरेचन वाले जो द्रव्य हैं, 9 द्रव्य, त्रिवित हो गया, निशोत्तर मालूम है आप लोगों को। त्रिवित भी 2 तरह का होता है, एक श्वेत होता है, एक श्यामा होता है। तो श्वेत वाला त्रिवित और श्यामा वाला, काला वाला, श्याम रंग का। अमलतास आरवत मालूम है आप लोग को, तिलवक या लोद्र मालूम है, स्नूही मालूम है, शंखनी जो शंख के तरह उसका फूल रहता है, सप्तला, दंती और द्रवंती, ये सारे विरेचन के द्रव्य हैं। त्रिफला, स्वर्णशिरी, सातला, इनको 7 दिन तक थूहर के दूध की भावना देना है, स्नूही के दूध की भावना देके, और मासरस मटन सूप के साथ या घी के साथ पीना है। और इस प्रकार त्रिकटु, त्रिफला, त्रिविध, दंती और चित्रक, इनके गुड़ के शरबत के साथ पीना है। मतलब गुड़ डाल के शरबत बनाना है बिना चीनी वाला, और जैसे त्रिकटु डाल दिया, त्रिफला डाल दिया, तो अच्छे से विरेचन होता है। और विरेचन होता है तो सारा दोष निकल जाता है। जैसे कि उदर व्याधि है, जलोदर हो गया है, असाइटिस है, वहां पे आम का भी पचन करना है, मल को भी निकालना है और पानी भी निकालना है। तो त्रिकटु बहुत अच्छा काम करेगा, दीपन पाचन। त्रिफला भी बहुत अच्छा रसायन भी करेगा, रक्तवाहिनियों को ताकत देगा। त्रिविध तो शोधन करता है, दंती, चित्रक दीपन पाचन करेगा। और गुड़ का शरबत इसलिए बोला है क्योंकि गुड़ जो होता है वह बहुत ज्यादा मतलब यहाँ पे प्रभावशाली है। गुड़ थोड़ा अभिसंधि भी होता है, क्लेद क्लेद करता है बहुत ज्यादा। और ये जो हमें त्रिविध का प्रयोग करना है, एक तो टेस्ट पैलेटेबिलिटी के हिसाब से भी वो बहुत अच्छा है, लेने में इजी है, अच्छा है गुड़ का शरबत। और दूसरा क्या है कि वो थोड़ा क्लेद क्लेद करेगा गुड़, तो दोषों को निकालने में इजी जाएगा। जैसे कि अगर टाइल्स में कोई कचरा जमा होके सूख गया है, तो हम पानी डाल के फिर झाड़ू मारते हैं, अच्छे से साफ होता है। उसी तरह से अभिसंधि चीजें थोड़ी दी जाती है, गुड़ अभिसंधि होता है। गुड़ और शरबत पियेंगे, थोड़ा अभिसंधि होता है, क्लेद क्लेद करता है, दोषों के संघात को तोड़ने में इजी जाता है, वो फिर निकालने में इजी हो जाता है, इसलिए इसका प्रयोग किया गया है। इसकी टीका पढ़ना है डॉक्टर आदित्य सर, अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा सर। अर्थ मैं बताऊंगा, अगर आप अर्थ बताएं तो भी चलेगा। त्रिवृत आदि आदीन अवेति त्रिवृत श्यामा राजवृक्षस्ति क्वाथ तथा सुधा शांखिनी सप्तला दंती द्रवंती इति स्मृता नव इति तदेतान त्रिवृत आदि तथा त्रिफला स्वर्णक्षीरी सातला च सप्त वासरान स्त्रप्य पीतान स्नुक्य पीतान स्नुक्षीर भावितान मासरसेन घृतेन वा पिबेत तथैव व्योषादीन गुड़ाम्बुना पिबेत। जी बहुत अच्छा पढ़ा। हाँ बहुत अच्छा पढ़ा। आयुर्वेद रसायन जो है ये हम कल पढ़ेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा है और बहुत इंटरेस्टिंग है। इतने का ही मैं अर्थ बता के फिर रुकते हैं। इसमें बता रहे हैं कि त्रिविध दन्नवेति, मतलब त्रिविध आदि जो नवेति 9 चीजें हैं। इसमें त्रिविध है मतलब सफेद वाला त्रिविध है, श्यामा त्रिविध है, 2 तरह का हो गया। राजवृक्ष है मतलब अमलतास, फिर राजवृक्ष तिलवकश्च, तिलवक है, तथा सुधा। शंखिनी है, सप्तला है, दंती है, द्रवंती है। इस तरह से स्मृता नव 9 वृक्ष हैं जो विरेचन के लिए बताए हैं। तदेतान, उन सब में त्रिवितादि तथा त्रिफला सप्त स्वर्ण श्री सातला च सप्त वर्ण स्नुक पे पीतान स्नुक क्षीर भावितान, मतलब त्रिवितादि को लेना है। त्रिफला, स्वर्ण श्री, सातला, इनको 7 भावना देना है। किसकी भावना देना है? तो स्नुक पया पीतान, मतलब स्नुक का जो शीर है, भावितान, स्नुही का जो दूध है, वो प्लांट से जो दूध निकलता है, मिल्क निकलता है, उसका भावना देना है। खलबत्ते में डाल के घोटना है और वो सूख जाएगा, उसको घोटते जाना है, घोटते जाना है, इसको भावना संस्कार बोलते हैं। और फिर वो उसको मासरस के साथ, मतलब जब सूख जाए तो उसका टिक्की टाइप, गोली टाइप बना के
मासरस के साथ लें या घृत के साथ लें? घृतेन वा, तृतीया एक वचन, मासरसेन घृतेन वा पिबेत, उनके साथ पीना है। तथे व्योषादीन गुड़ाम्बुना पिबेत, उसी तरह से व्योष है, त्रिकटु है, त्रिफला है, इन सबको गुड़ के पानी शरबत के साथ पीना है, ऐसा बताया। अभी आयुर्वेद रसायन है वो हम मंडे को करेंगे। डॉक्टर वीना मैडम जी, आप भगवान का प्रेयर करेंगी? हाँ, करती हूँ सर। आपको मैम कैसा लगा ये आज स्नोई के बारे में? छान, अच्छा है सर, बहुत अच्छा। आपके कोंकण में तो बहुत मिलता होगा स्नोई। हाँ, जी ठीक है। सर ये मगर श्यामा कभी भी यूज नहीं होता है किया। क्या क्या सर? ये श्यामा का अर्थ सारवा भी होता है, अनंत मूल वाला। नहीं, होता है सर उसका पर्याय नाम, लेकिन वहां हमें विरेचन वाले द्रव्य चाहिए सर। त्रिवित श्यामा, त्रिवित और श्यामा त्रिवित। सर आप जो बोल रहे हैं वो सही है, लेकिन हमें विरेचन, अनंत मूल कभी भी विरेचन नहीं करता है। हाँ, मैंने कल वो भाव प्रकाश में पढ़ा था उसको, उसमें देख रहा था मैं, श्यामा का अर्थ ये भी है। सर हाँ, आपका बात सही है। अब जैसे पथ्या है, वो हम लोग हरितकी को भी बोलते हैं और गुड़ुची को भी बोलते हैं। ऐसे बहुत सारे द्रव्य को सेम बोलते हैं। यहाँ पे हमें विरेचन वाला द्रव्य लेना है। थैंक चलिए यू सर। बीना मैम आप पढ़िए प्लीज। हाँ सर। ओम जपा कुसुम संकाशम काश्यपेयं महाद्युतिं तमोरिं सर्वपापघ्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरम्। जपा कुसुम समान रक्तवर्णी अंधकार का नाश करने वाले महर्षि कश्यप के पुत्र आदित्य को हम प्रणाम करते हैं। थैंक यू सर। हमारे यहाँ भी आदित्य सर हैं जी, थैंक यू। तो अभी हम शाम को मिलते हैं 7:30 बजे। अभी लेक्चर का टाइम हो गया है 7:30 बजे, और रात को 9 बजे संभाषा होगी। तब तक के लिए थैंक यू, प्रणाम। सभी का दिन अच्छा जाए, ऐसा शुभकामनाएं। थैंक यू, प्रणाम सभी को। प्रणाम सर।